हेलो फ्रेंड्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग डिटेल में पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रिक मोटर किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से प्रोसेस उसमें होते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर एक रोटेटिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। आपने अपने घरों में फैंस देखे होंगे, पंखे देखे होंगे, उनमें जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे पंखा हमारा घूमता है। इलेक्ट्रिकल मोटर इज यूज्ड एज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिकल फैंस, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर्स एटसेट्रा। जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं वो इलेक्ट्रिक फैंस में, रेफ्रिजरेटर्स में, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, इनमें मेजर कंपोनेंट के रूप में यूज किया जाता है। अब इसमें पूछा है कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करता है, ये हमें पढ़ना है। एन इलेक्ट्रिक मोटर एज शोन इन फिगर 13.15। इलेक्ट्रिक मोटर जिसका डायग्राम ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कोइल ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इलेक्ट्रिक मोटर में सबसे पहले तो एक रेक्टेंगुलर कोइल होती है जो इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी हुई होती है, यानी कॉपर वायर होगा जिसपे इंसुलेटेड मटेरियल की कोटिंग होगी। तो आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। इलेक्ट्रिक मोटर में एक ये रेक्टेंगुलर कोइल होती है जो इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी हुई होती है। ये ABCD के रेक्टेंगुलर कोइल यहाँ पर दिखाई गई है। एक तो इसका ये पार्ट हो गया। द कोइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड such that the arm AB and CD are perpendicular to the direction of the magnetic field। और जो ये रेक्टेंगुलर कोइल होती है ये मैग्नेटिक फील्ड के दो पोल्स के बीच में रखी जाती है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में इस रेक्टेंगुलर कोइल को रख दिया जाता है। इस तरीके से रखा जाता है कि जो रेक्टेंगुलर कोइल की आर्म AB है और CD आर्म है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। यहां पर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में एंटर कर जाती है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये होगी हमारी इधर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये जो नॉर्थ पोल AB और CD रेक्टेंगुलर कोइल्स की जो आर्म हैं उनको इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाता है। आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और ये जो कोइल है इसकी जो AB आर्म है उसको इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया। इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और AB कोइल को हम इस तरीके से रखते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं। इसी तरीके से जो ये CD आर्म होती है कोइल की, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। तो हमने रेक्टेंगुलर कोइल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया। द एंड ऑफ द कोइल आर कनेक्टेड टू द टू हाल्स P and Q ऑफ ए स्प्लिट रिंग। और रेक्टेंगुलर कोइल के जो एंड्स होते हैं उनको एक स्प्लिट रिंग के दो हाफ से, यानी हाफ P और हाफ Q से जोड़ दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। यहां पर ये स्प्लिट रिंग ली, स्प्लिट रिंग का एक ये हाफ है और एक ये हाफ है, ये P हाफ, ये Q हाफ। तो जो ये रेक्टेंगुलर कोइल है इसके इन दो एंड को, रेक्टेंगुलर कोइल के दो एंड्स को, इस वाले एंड को तो इस हाफ स्प्लिट रिंग से जोड़ा गया और रेक्टेंगुलर कोइल के इस वाले एंड को इस हाफ स्प्लिट रिंग से जोड़ा गया। द इनर साइड ऑफ दीज हाल्स आर इंसुलेटेड एंड अटैच्ड टू एन एक्सल। और जो ये स्प्लिट रिंग होती हैं ये इस तरीके से होती हैं, हाफ स्प्लिट रिंग इस तरीके से होंगी। तो स्प्लिट रिंग का जो ये अंदर का पार्ट होता है ये इंसुलेटेड होता है, यानी ये इंसुलेटेड मटेरियल से मिलकर बना होता है, ऐसा मटेरियल जिससे करंट पास नहीं होता, इंसुलेटर। तो स्प्लिट रिंग का जो ये अंदर का पार्ट है और ये वाला पार्ट है, इन दोनों हाफ को एक एक्सल से जोड़ दिया जाता है। ये हमारा एक्सल है जो रोटेट करता है।
द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस ऑफ P एंड Q टच टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेज X एंड Y। और अब ये अंदर का पार्ट तो हमारा स्प्लिट रिंग का इंसुलेटेड है, और जो ये ऊपर का पार्ट है स्प्लिट रिंग का ये कंडक्टिंग होता है, यानी ये करंट को कैरी करता है। क्यू स्प्लिट रिंग का जो कंडक्टिंग पार्ट है ऊपर का, इसको ये वाई ब्रश है कंडक्टिंग ब्रश, ये भी करंट को कैरी करता है, इससे जोड़ दिया जाएगा। इसी तरीके से पी हाफ स्प्लिट रिंग का जो ये ऊपर का कंडक्टिंग पार्ट है एज है, इसको इस एक्स ब्रश से जोड़ दिया जाता है। ये ब्रश एक्सल से जुड़ी हुई होती हैं जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो हमने यहां पर क्या देखा, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, जिससे कि ए बी और सी डी जो आर्म है रेक्टेंगुलर कॉइल की वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाती है। तो और जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है इसके दोनों एंड को दो स्प्लिट रिंग से जोड़ दिया जाता है। ये स्प्लिट रिंग है, आधी स्प्लिट रिंग इधर आधी स्प्लिट रिंग इधर, इसके दो एंड से जोड़ दिया गया, यानी दोनों एंड को जोड़ दिया गया। अब ये स्प्लिट रिंग है, इसका अंदर का पार्ट इंसुलेटेड होता है, उसको एक एक्सल से जोड़ दिया गया। ऊपर का पार्ट कंडक्टिंग होता है, जिसको इस वाले हाफ स्प्लिट रिंग के कंडक्टिंग पार्ट को इस ब्रश से जोड़ा गया और इस वाले कंडक्टिंग पार्ट को इस ब्रश से जोड़ दिया गया। ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब पढ़ते हैं इसकी वर्किंग। करंट इन द कोइल ABCD एंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रू कंडक्टिंग ब्रश X एंड फ्लोज बैक टू द बैटरी थ्रू ब्रश Y। तो जो ये हमने कोइल ली है ABCD, इसमें जो करंट है ये हमने बैटरी लगाई हुई है, तो करंट इधर से आएगा और इस कंडक्टिंग ब्रश से होता हुआ इस कोइल में एंटर कर जाएगा। फिर आप देख सकते हैं करंट यहां से निकलेगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो करंट यहां से आएगा इस डायरेक्शन से और इस कंडक्टिंग ब्रश X से होता हुआ इस कोइल में यहां से एंटर कर जाएगा। फिर कोइल से होता हुआ इस तरीके से आएगा और यहां से इस तरीके से होता हुआ जो ये हमारा वाई ब्रश है उससे आकर इस बैटरी में वापस से एंटर कर जाएगा नेगेटिव टर्मिनल पर। तो करंट की डायरेक्शन क्या हुई, करंट यहां से निकला, एक्स ब्रश से होता हुआ कोइल के अंदर गया, कोइल के अंदर ए से बी, बी से सी, सी से डी गया, फिर डी से होता हुआ इस वाई ब्रश में आएगा, वाई ब्रश से फिर इस नेगेटिव टर्मिनल के बैटरी में आ जाएगा। तो शुरुआत में करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन इस ए बी पार्ट में, ए बी आर्म में इस तरीके से होगी, यानी करंट ए से बी की ओर जा रहा होगा, फिर इधर आएगा, फिर नीचे की ओर आएगा। तो ये कोइल का जो सीडी आर्म है, सीडी पार्ट है, उसमें करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। पता लग गया। तो यहां से लेकर और जो यहां तक का ये पैराग्राफ है इसमें इसकी वर्किंग दी गई है। ये वर्किंग मैं आपको समझा देता हूं। अब देखिए वर्किंग कैसे होगी। मान लीजिए ये मेरी ए बी आर्म है, ये रेक्टेंगुलर कोइल की ए बी आर्म मैं पेन से डिनोट कर रहा हूं, ये यहां पर मैंने रख दी। और ये जो सी डी आर्म है इसको मैं पेंसिल से डिनोट कर रहा हूं, यहां पर मैंने ये रख दिया। अब आपको पता है जो ये ए बी आर्म है इसमें करंट इधर से इधर की ओर फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है। अगर मैं यहां पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं, इस वाली आर्म में, ए बी आर्म में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं, तो मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो ये मैंने लिया लेफ्ट हैंड अपना, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, इसकी मैंने मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और ये थंब इसको स्ट्रेच किया। तो मुझे स्ट्रेच करने के बाद इस फिंगर को मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, इसको करंट की डायरेक्शन में। तो ये जो अंगूठा होगा ये मुझे फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, करंट हमारा आप देख सकते हैं जो ये करंट है ये ऊपर की तरफ, तो इसको तो मैंने करंट की तरफ रखा। और जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये वाली फिंगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखी। तो मेरा अंगूठा किधर आ रहा है, अंगूठा मेरा नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये ए बी आर्म है इस पर जो फोर्स लगेगी वो नीचे की तरफ लगेगी। अब लेते हैं सीडी आर्म, कि इस आर्म सीडी पर हम लगाते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें जो आर्म सीडी है इसमें आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्शन करंट की नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ। तो ये मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया, मैग्नेटिक फील्ड इधर डायरेक्शन में, ये वाली फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करती है तो करंट नीचे की डायरेक्शन में। अब अंगूठा किस डायरेक्शन में आ रहा है, अंगूठा ऊपर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब इस वाली जो ये वाली आर्म है इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी।
अब देखिए ए बी पर फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, इस पर ऊपर की तरफ लग रही है। तो इस फोर्स के कारण क्या होगा, जो ये आर्म्स हैं कोइल की, ये रोटेट करेगी। मान लीजिए अभी यहां पर है बैलेंस, तो इस पर फोर्स लगी नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ रोटेट कर जाएगी। इस पर फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ रोटेट कर जाएगी। अभी इनका क्या हो गया, हाफ रोटेशन। अभी यहां पर है, इस पर फोर्स नीचे की लगी, ये नीचे की तरफ रोटेट कर गई। इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, ये ऊपर की तरफ रोटेट कर गई। हाफ रोटेशन हो गया। अब देखिए जैसे ही यहां पर इन दोनों रिंग का हाफ रोटेशन हो जाता है, ये नीचे की तरफ चली जाती है, ये ऊपर की तरफ आ जाती है। वैसे ही क्या होता है, जो यहां पर ये क्यू स्प्लिट रिंग है, ये हाफ रोटेशन के बाद इस एक्स ब्रश से जाकर टच हो जाती है। ये आपको ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हाफ रोटेशन हुआ, ये हाफ ए बी जो पार्ट है ये नीचे गया हाफ रोटेशन, और सी डी पार्ट हाफ रोटेट करके ऊपर आ गया। हाफ रोटेशन के बाद जो ये क्यू स्प्लिट रिंग है, क्यू हाफ है, ये एक्स ब्रश के कांटेक्ट में आ जाता है, और जो ये पी स्प्लिट रिंग वाला पार्ट है, ये वाई ब्रश के कांटेक्ट में आ जाता है। इस कांटेक्ट के कारण क्या होता है, जो कॉइल है उसमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, जैसे ही कोइल का हाफ रोटेशन हुआ तो क्यू एक्स के कांटेक्ट में आएगा, पी जो पी स्प्लिट रिंग है ये वाई ब्रश के कांटेक्ट में आएगी, और इस स्प्लिट रिंग के कांटेक्ट में आने के बाद ब्रश के क्या होगा, जो हमारी जो ये कोइल है इसमें करंट उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। पहले करंट किस में था, जो ए बी कोइल थी वो इस तरफ फ्लो कर रहा था, लेकिन जैसे ही यहां पर ये कांटेक्ट में आएंगे करंट उल्टा हो गया, तो इसमें ए बी कोइल में जो करंट है वो नीचे की तरफ फ्लो करने लगेगा, और जो सी डी कोइल है उसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो करने लगेगा। अब फिर यहां पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। ये हमने ए बी लिया था। अब देखिए इसमें करंट नीचे की तरफ हो रहा है, करंट नीचे की तरफ हो रहा है इसमें, इस तरीके से हमने लगाया। अब इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, अब इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, यानी करंट इसमें उल्टा हो गया। पहले इसमें फोर्स ऊपर की तरफ लग रही थी, अब इसमें करंट रिवर्स हो गया, तो इसमें फोर्स नीचे की तरफ लगेगी। यह आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाकर देख सकते हैं। ये आप यहां पर देखिए, ये मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को इस तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो अंगूठा नीचे की तरफ। इसका मतलब इसमें जो पहले फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था अब वो नीचे की तरफ लगेगा। तो देखिए पहले क्या कंडीशन हमारी बनी थी, पहले ये नीचे गया था, ये ऊपर आया था। अब इसमें करंट उल्टा हो गया, इसमें फोर्स ऊपर लगेगी, अब इसमें फोर्स नीचे लगेगी। हाफ रोटेशन के बाद इसमें फोर्स ऊपर लगेगी, इसमें नीचे लगेगी। तो ये जब इसमें फोर्स ऊपर लगी ये ऊपर आ गई, और जब इसमें फोर्स नीचे लगी ये नीचे रोटेट कर जाएगी। फिर से क्या होगा, फिर से करंट उल्टा होगा, करंट उल्टा होगा तो ये फिर ऊपर आएगी और इसमें फोर्स नीचे लगेगी। इस तरीके से रोटेशन चलता रहेगा। तो हमने क्या देखा, हाफ रोटेशन के बाद करंट चेंज हो रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से रोटेट करती रहती हैं। शुरुआत में इस पे फोर्स नीचे लगा, ये नीचे गई, इस पे फोर्स ऊपर लगा, ये ऊपर गई। फिर करंट चेंज हुआ, इस पे फोर्स नीचे लगा, ये नीचे गई, इस पे फोर्स ऊपर लगा, ये ऊपर गई। तो इस तरीके से इनका रोटेशन चलता रहता है, और हमारा जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ये रोटेट करती रहती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती रहती है। इस तरीके की ये पूरी वर्किंग यहां से लेकर यहां तक के पैराग्राफ में दी गई है, ये आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहां से, A device that reverses the direction of flow of current through a circuit is called a commutator। ऐसी डिवाइस जो किसी भी सर्किट में करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे, वो कहलाती है कोम्यूटेटर। तो आप यहां पर देख सकते हैं इस रेक्टेंगुलर कॉइल में जो ये स्प्लिट रिंग है यही तो करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर रही है हाफ रोटेशन के बाद, क्योंकि ये स्प्लिट रिंग इससे कनेक्ट होगा हाफ रोटेशन के बाद और ये वाई ब्रश से कनेक्ट होगा, तब करंट इसमें उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर कोम्यूटेटर के रूप में कौन एक्ट कर रहा है, स्प्लिट रिंग। इन इलेक्ट्रिक मोटर द स्प्लिट रिंग एक्ट एज कोम्यूटेटर, ये आपको याद रखना है। जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं उसमें जो स्प्लिट रिंग होती है वो हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है। ये पूरी वर्किंग यहां तक दी गई है। अब यहां पढ़ते हैं, द कमर्शियल मोटर यूज फर्स्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट।
जो मोटर्स कमर्शियली यूज किए जाते हैं फैंस में या फिर कंप्यूटर और वॉशिंग मशीन में, उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह पर परमानेंट मैग्नेट यूज की जाती है। ये आपको याद रखना है। कमर्शियल मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह पर परमानेंट मैग्नेट यूज की जाएगी। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कोयल। जो कमर्शियल मोटर्स होते हैं उनमें करंट कैरिंग कोयल यानी जो रेक्टेंगुलर कोयल है उसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं। यहां पर एक ही टर्न दिखाया गया है, लेकिन कमर्शियल मोटर में इसके बहुत सारे टर्न होंगे। तीसरा पार्ट, ए सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कोयल इज वाउंड। कमर्शियल मोटर्स में एक सॉफ्ट आयरन कोर इस्तेमाल की जाती है जिस पर जो ये रेक्टेंगुलर कोयल है ये वाउंड होती है, लिपटी हुई होती है। यानी ये रेक्टेंगुलर कोयल इसमें क्या यूज किया जाएगा, एक सॉफ्ट आयरन कोर इस्तेमाल की जाएगी। इस तरीके से आयरन कोर इस्तेमाल की जाएगी, उस पर रेक्टेंगुलर कोयल लिपटी हुई होगी। अब इस आयरन कोर का फायदा क्या है? द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कोयल इज वाउंड प्लस द कोयल इज कॉल्ड एन आर्मेचर। दिस एनहेंसेस द पावर ऑफ द मोटर। जो ये सॉफ्ट आयरन कोर है जिस पर कोयल वाउंड होती है, तो ये सॉफ्ट आयरन कोर और जो कोयल होती है इन दोनों को मिलाकर आर्मेचर कहा जाता है। मान लीजिए ये हमारे क्या है, आयरन कोर है और इस पर ये रेक्टेंगुलर कोयल लिपटी हुई है यानी वाउंड है। तो इस आयरन कोर को प्लस जो ये रेक्टेंगुलर कोयल है इन दोनों को इकट्ठा आर्मेचर कहा जाता है। और जो ये आर्मेचर होता है ये मोटर की पावर को इंक्रीज कर देता है।